ये मुझे बताइएगा, सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी हाल ये है। हम सिर्फ इसी एक बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। ठीक है, ये हमारी कामयाबी भी है, ये हमारी ही कामयाबी है कि भारत में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर तबर्रा नहीं फरमाया। लेकिन ये आधा सच है, और पूरा सच ये है कि हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की दुकानें बंद करने के बावजूद आज भी हम आलमी बरादरी का वो एतमाद हासिल नहीं कर सके हैं कि जिसको पाने की तमन्ना रखना महज एक दीवाने का ख्वाब है। उसको पाने के लिए आप सब कुछ करते चले जाइए, आपको एंड तक बहरहाल वो एक संगे मील देखना नसीब नहीं होगा जिसे एतमाद कहते हैं, और वो भी आलमी बरादरी का। क्या फरमाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, आलमी बरादरी का जो इत्मीनान है वो ओवरनाइट नहीं आता है। हमें ये बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो डिप्लोमेटिक टाइज़ होती हैं इसके अंदर ये क्रेडिट गेन करने का क्रेडिट गेन होता है, इस तरह से काम होता है। मैं आई विल स्क्रैच योर बैक, यू विल स्क्रैच माई बैक, एंड इवेंचुअली जब बड़े बड़े इशूज़ आते हैं तो हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और मसला ये हुआ है कि पिछले 70-72 सालों में पाकिस्तान ने जिस किस्म का क्रेडिट गेन करना चाहिए था हमें इंटरनेशनली, हमने वो गेन नहीं किया है। 1-1.5 साल में हमने बहुत ज़्यादा हमने बेहतरी लाए हैं इसके अंदर, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको इंटरनेशनली नज़र आ रहा है। चाहे वो यूएन के अंदर हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हो रही हो, या मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हो, आपको नज़र आ रहा है वो इम्पैक्ट। या बाकी मुल्कों से जो रिएक्शन है, टर्की है और दूसरे ममालिक हैं, जो रिएक्शन है वो नज़र आ रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। जिस तरह से खान साहब को इंटरनेशनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि 1.5-2 साल में कितना खो सकता है। ये जो पिछले इतने सालों में जो क्रेडिट हमें गेन करना चाहिए था, जिसका फ़ायदा हमें मुश्किल वक्त में उठाना चाहिए था, जो कि कश्मीर वाली सिचुएशन है, उसमें हमारे पास क्रेडिट था ही नहीं इस्तेमाल करने को, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है, देखिए इस दुनिया के अंदर हम एक अजीब सी सतह पे खड़े हैं जिसके अंदर डर को बेच के हम लोग हुकूमत में आ रहे हैं। चाहे आप यूएस को देखें, जिसके अंदर या डर बिक रहा है या ये समझाया जा रहा है कि कोई एक हिस्सा, कोई एक पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो बाकियों से बेहतर है। चाहे वो वाइट सुप्रीमेसी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हर जगह पे एक सर्टेन फिलॉसफी को बेचा जा रहा है कि आप बाकियों से बेहतर हैं और बाकियों को छोटा बनाया जाए। जब नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा इलेक्शन जीत के आए थे तो हमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, और इसके ऊपर बहुत सारी बात भी की गई थी। और गुजरात के बाद देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, घर में किसी बच्चे को बदतमीजी करने से एक दफा ना रोका जाए तो दूसरी बार बदतमीजी और ज्यादा होती है, और तीसरी बार उसके बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैडम, अनफॉर्चुनेटली ये एफआईआर खुद आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरानों के खिलाफ कट जाती है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, कैसे मैं वजाहत करता हूं। राजा खुर्रम परवेज अशरफ साहब, सर मोहतरमा ने जो कहा, अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जो हुकूमत पहले टेन्योर में अपना मुंह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्लैक करा चुकी हो, मैं मोदी की बात कर रहा हूं, उस कस्साब की बात कर रहा हूं जिसके क्रेडिट पर गुजरात के 2000 से जायद मुसलमानों का खून है, हुजूर वाला। उसके बावजूद यहां हमारी हुकूमतों का हाल यह था कि नवाज शरीफ साहब खुद उड़ान भर के उस बदबख्त की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, हलफ बर्दारी की तकरीब में चले गए। वो आया, आकर के उनकी नवासी की शादी में केक खा के चला गया। यहां से हमने आम के तोहफे भिजवाए, वहां से हमने उसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलवाया, सजन जिंदाल, जिसका नाम है मरी की पहाड़ियों पर डुइट गाए गए। उसके बाद जब इमरान खान साहब, यानी आप यूं समझ लीजिए कि बाल्फाज दीगर अपोजिशन की जुबान में जिहादी ब्रिगेड के हाथ ये इख्तिदार लगा, उसके बाद भी हमने ये देखा कि खान साहब ने फरमाया कि मोदी के बरसरे इख्तिदार आने पर हमें कुछ खुशफहमियां हैं, अब कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। हुजूर, मोतिया तो हमारी अपनी आंखों में, हम इंडिया को क्यों कोस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर आरफीन साहब, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो पहले मोहतरमा ने बात फरमाई, मैं उस पर थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें जी, पाकिस्तान का हमेशा से जो स्टांस रहा है, रवैया रहा है, वो अमन का रहा है।
लेकिन हमें हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो आलमी बरादरी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बिल्कुल एक डबल स्टैंडर्ड है। चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, रोहिंग्या में क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इसमें हमें खुद देखने की ज़रूरत है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड दुनिया का है, इसके ख़िलाफ़ हमें कोई आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं दुनिया की, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस का किरदार आपके सामने है। नूर आरफीन भाई, क्या किया इन्होंने आज तक, कहाँ गई वो करारदादें और क्या किया गया। जहाँ जहाँ मुसलमान लफ्ज़ आता है, मुसलमान कौम आती है, वहाँ पर बिल्कुल बेहिसी दिखाई जाती है और कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। हम दूसरों को पे क्या गिला करें, हम दूसरी कौमों को क्या कहें, जब हमारे अपने OIC का कौन सा किरदार कोई बड़ा काबिल फ़ख्र है जी। इस पर भी बात होनी चाहिए। उसको टूथलेस टाइगर कहा जाता है। और वो अगर यही हालात रहे तो हमें, अगर हकीकत पसंदी से हम बात करें और खुल के बात करें, तो हमारे लिए एक मायूस कुन सूरत हाल है मुसलमानों के लिए दुनिया में इस वक्त। अब आ जाते हैं पॉइंट स्पेसिफिक जो आपने बात की मोदी की। कोई शक नहीं, एक शख्स जो जहनी तौर पर जंगी जनून में मुब्तला है, जिसका माइंड सेट जो है वो हेट्रेड का माइंड सेट है, खून खराबे का माइंड सेट है, नफ़रत का माइंड सेट वो आदमी बेचता है। वो बंदा उसका माजी बताता है, इक़्तिदार में आता है, वो बनता है वज़ीर आला गुजरात का, हज़ारों मुसलमानों का खून उसके हाथ पर है। अब वो वज़ीर आज़म बनता है जब भारत का, तो देखें कश्मीर में क्या हो रहा है और मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। और ये भी याद रखिए कि ये वही मोदी है जिसको गुजरात के वाक़ये के बाद, गुजरात में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, इसी अमेरिका ने इसको वीज़ा देने से इनकार किया। इसी मोदी को बहुत सारे ममालिक जो थे वो वेलकम नहीं करते थे। और आज फिर ये दुनिया के लिए सोचने का मकाम है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जी, मुसलमानों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, हर आने वाला दिन जो है वो ये साबित कर रहा है कि जो 2 नेशन थ्योरी थी वो ठीक थी। और कुछ एक ख़ास तबका था मुसलमानों के इंडिया के अंदर जो इसकी मुखालफत भी करता रहा। ये बातें रिकॉर्ड भरे, मेरा ख्याल है आज उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। और अगर अगेन आई वुड से, अगर हकीकत पसंदी से जायज़ा लिया जाए तो मुसलमानों के लिए एक मायूस कुन सूरत हाल है। गॉट का पॉइंट। मैडम रुमीना खुर्शीद साहिबा, ज़हमत की माजरत, इंतज़ार की ज़हमत की माजरत। कमिंग टू यू मैम, आपका व्यू पॉइंट इस एक पूरी अफसोसनाक सूरत हाल पर जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा मैडम, पिछली हुकूमतों की अगर हम बात करें जिनके खिलाफ हमने अभी थोड़ी देर पहले FIR काटने की नाकाम कोशिश की, एक हुकूमत तो आपकी भी थी, आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, कुछ अगर आप इरशाद फरमाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नूर अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की और कि हमारी हुकूमत में क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ है, तो देखिए मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत हो या ये वाली हुकूमत हो या कोई भी हो, हर किसी ने हमेशा ये कोशिश ज़रूर की है कि एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकें और अपना जो हमसाया दोस्त है उसको कोई इंसानियत का शायद कोई दर्द जो है वो जाग जाए, कोई इंसानियत उसके अंदर जाग जाए, और उसके लिए हमेशा कोशिश की गई। और उसी की कोशिश आज करतारपुर का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है मैं समझती हूँ दुनिया के आगे मौजूद है, जिसका कि आज से नहीं बहुत देर से कोशिश की जा रही थी, जो कि खैर अब रंग ले आई जिस तरह से भी आई, लेकिन बात ये कि हमेशा कोशिश यही की गई। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं तो उनके अंदर इंसानियत तो कभी भी नहीं रही, क्योंकि सबसे पहला जो मिशनरी जिसको जिंदा जलाया गया था ऑस्ट्रेलियन जो था, वो भी भारत में ही किया गया। और यहाँ पर बात किसी भी अक़लियत की, अगर वहाँ पर हम जो नॉन हिंदू वहाँ पर जो रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि उनको जिंदा जला दिया जाता है और उनके साथ क्या क्या कुछ होता है। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि पिछली हुकूमतों ने बड़ा शायद कोई गुनाह कबीरा कर दिया, तो मैं इसमें एक आपकी करेक्शन ज़रूर करना चाहूँगी, वो ये कि वो पिछली हुकूमत ही थी जिन्होंने जो है जब सार्क होने की कोशिश की, करवाने की कोशिश की गई, तो तब जो बाइकॉट जिस तरह से इंडिया ने अपनी चाल चली, तो उसके ऊपर तमाम तर फोरम्स के ऊपर इस चीज़ को उजागर किया गया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक चेहरा जो है वो भारत का ज़रूर दिखाया जा सके कि कश्मीर पे उसका स्टैंस क्या है। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान की पिछली हुकूमतें जो है उन्होंने कभी कोई किरदार अदा नहीं किया, तो ये ज़्यादती। और अगर हम देखें तो इस वक्त भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ताल्लुकात और तरह से जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो के अंदर जो हालात आज इस टाइम भारत में हुए हुए हैं, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर वक्त आपस में एक दूसरे को अगर हम दिखाने की बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो ह्यूमन राइट्स के फ्लैग होल्डर्स हैं,
वो कम्युनिटीज़ जो अपने आप को जगह जगह हमारे ऊपर बैन्स लगाते हैं और कतगन लगाते हैं, उनको ये दिखाया जा सके और उनको ये सवाल किया जाए कि आप बताइए कि आज जो भारत का मकरू चेहरा जो सबके सामने मौजूद है उसके ऊपर वो क्या बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी हुकूमत हो नूर, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी अपने मुल्क के साथ ना तो बुरा करना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि एक अच्छे ताल्लुकात रहे ताकि हमारे बॉर्डर्स पे चैन रहे, आराम रहे और